प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास एवं राज्यशास्त्र विषय के द्वितीय पाठ इतिहास लेखन भारतीय परंपरा इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर से हम आपका इस चैनल में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप ध्यानपूर्वक समझिए और समझने की कोशिश करिए। तो पिछले जैसे अध्याय में हमने क्या पढ़ा, प्रथम पाठ में इतिहास लेखन की पश्चिमी परंपरा के बारे में पढ़ा। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वह इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन में हम दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स हैं जो पढ़ेंगे। पहला है भारतीय इतिहास की लेखन यात्रा और दूसरा है भारतीय लेखन इतिहास विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियाँ, कौन कौन सी प्रणालियाँ अपनाई गई और इसकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी, यानी किस सन से किस सन तक थी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन, सबसे पहले आप इसे देखिए, प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन। तो प्राचीन काल में भारत में पूर्वजों के पराक्रम, देवी देवताओं की परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन आदि की स्मृतियां केवल मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित की जाती थी। कब? प्राचीन में, बहुत पहले, यानी मौखिक लोगों के द्वारा। यानी कहने का तात्पर्य है कि लोग एक दूसरे से बताते हैं। जैसे आप अपने बड़े बुजुर्गों से क्या पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, फिर आने वाली पीढ़ी जो होती है वह उन्हें प्रोग्रेस करती है, उन्हें आगे बताती है। ऐसे क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। तो ये मौखिक हुआ करती थी, लिखित नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति में पाए गए प्राचीन लोगों के आधार पर दिखाई देता है कि भारत में ईसा पूर्व तीसरे सहस्त्रक से अथवा उसके पूर्व से लेखन कला अस्तित्व में थी। फिर भी हड़प्पा संस्कृति लिपि को पढ़ने में अब भी सफलता नहीं मिली। यानी पहले भी जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो उसमें मिला, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो कि थी लिखित थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है कि पहले भी लिखे जाते थे, मौखिक नहीं होते थे। यानी मौखिक भी जो हुआ करता था, अब वह क्या हुआ, अगर पृथ्वी का विनाश हो गया तो सब चीज़ें क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, हमको पता नहीं चलती थी। तो पहले भी लिखी जाती, लेकिन वह लिपियाँ जो हुआ करती थी वो कोई पढ़ नहीं पाया। तो आज भी कुछ लिपियाँ हैं जो पढ़ी जा चुकी हैं, उनके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लिपियाँ हैं जो आज भी हम उसमें पढ़ने में असफल हैं। तो भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य उकेरे हुए लेखों के रूप में पाया जाता है। उकेरा यानी जो लिखा जाता है पत्थरों पर, ठीक है, जमीनों पर, उससे क्या होता है, उकेरना होता है। इन लेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि से, अर्थात ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से होता है। सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख प्रस्तरों और पत्थरों के स्तंभों पर उकेरे गए हैं। ईस्वी सन की पहली शताब्दी से धातु के सिक्के, मूर्तियाँ, शिल्प, ताम्रपट आदि का उकेरे गए लेख प्राप्त होने लगते हैं। उनके द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। सभी प्रकार के इन उकेरे हुए लेखों के कारण संबंधित राजा की कालावधि, वंशावली, राज्य विस्तार, तत्कालीन गतिविधियाँ, तत्कालीन सामाजिक ढांचा, जलवायु, इन सब चीज़ों का क्या किया गया रहता है, उसमें उल्लेख किया गया रहता है। तो अकाल जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, महाकाव्य, पुराणों जैसे अन्य बौद्ध ग्रंथों तथा धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय ग्रंथकारों द्वारा लिखित ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्य विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। यानी इनके द्वारा हमको क्या होता है, सब पता चलती है कि कौन से समय कौन सी चीज़ें जो है घटना घटित हुई, कब, जब ये लिखे गए। अगर ये लिखित नहीं होती तो पूर्णतः हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। तो भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र, राजवंशों का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है। इसमें तो आपको याद रखना है कि भारतीय इतिहास लेखन में प्राचीन कालखंड राजाओं के चरित्र और राजवंशों के इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन सातवीं शताब्दी में बाणभट्ट कवि द्वारा लिखित हर्षचरित नामक संक्षिप्त काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्रगत जैसा है। उसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक ढांचे, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन यथार्थ चित्रण
पाया जाता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। कब का, भारतीय इतिहास के लेखन यात्रा में, इससे हमको यह पता चलता है। मध्ययुगीन इतिहास लेखन क्या था, ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी के कल्हड़ द्वारा राज तरंगड़ी, आपको ऑप्शनली याद रखना है। कल्हड़ ने क्या लिखा, राज तरंगड़ी लिखा था। कश्मीर के इतिहास का आधारित ग्रंथ है। इतिहास लेखन का इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है कि इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है। तो उकेरे हुए सिक्कों, प्राचीन अवशेषों, राजवंशों के अधिकृत विवरण, अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषण अध्ययन करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की। ऐसा उन्हें कल्हड़ ने इस ग्रंथ में किया है। तो मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार थे। उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ दिखाई देता है। तो मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बरनी महत्वपूर्ण इतिहासकार का कारक माना जाता है। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बरनी जो था वह महत्वपूर्ण इतिहासकारक माना जाता है। उसने लिखित तारीख़ फिरोजशाही में उसने इतिहास लेखन के उद्देश्य को स्पष्ट किया था। आगे चलिए। तो मुगल शासकों के द्वारा इतिहास के लेखन शासकों की स्तुति करने, उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों के सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की प्रथा प्रारंभ हुई। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर आत्मचरित्र तजू के बाबरी में उसे युद्ध लड़ने पड़े और उसका वर्णन मिलता है। साथ ही जिन प्रदेशों की यात्रा की उन प्रदेशों के शहरों का वर्णन, वहाँ के स्थानीय अर्थव्यवस्था, प्रथाएं, वनस्पतियाँ आदि के सूक्ष्म निरीक्षणों का इसमें क्या है, समावेश है। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो उसमें क्या युद्ध के वर्णन मिलता है, आपको याद रखना है। इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति को दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। जो अबुल फजल ने क्या लिखा था, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा जो है वह बहुत ही विशेष महत्व है। अधिकृतीय रूप से जिसकी जानकारी लेखन किया जाता था उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और कागजातों का सावधानीपूर्वक किया गया संकलन यानी जमा करके रखना। ऐसी जानकारी की विश्वसनीयता की कसकर और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान पद्धति थी। माना जाता है कि यह अनुसंधान पद्धति पूर्वाग्रहित अथवा यथार्थवादी थी, यानी पहले से जो अनुमान लगाया जाता था और कुछ इसमें क्या थी, सच्चाई भी थी। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। हमें बखर में वीरों के शौर्य गानों का बखान ऐतिहासिक, तो आपको बच्चों याद रखना है कि बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। हमें बखर के वीर शौर्य गानों का बखान ऐतिहासिक गतिविधियों, युद्धों, महापुरुष के विषय में किया जाने वाला लेखन पढ़ने मिलता है। मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार से बखरे उपलब्ध हैं। सफासत की खबर महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। सफासत की बखर, ये आपको याद रखना है। इस बखर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। भाऊ साहब बखर, भाऊ साहब की खबर की पानीपत में युद्ध का वर्णन मिलता है। इस विषय में आधारित पानीपत की खबर नामक स्वतंत्र बखर भी लिखी गई है। उसी प्रकार होलकरों का विकरण, उसमें भी बखर, उनका भी बखर मिलता है। तो इस प्रकार से जिन जिन लोगों का यानी योगदान था, इनके बखर क्या होते हैं, हमको प्राप्त होते हैं। आधुनिक कालखंड में इतिहास लेखन और अंग्रेजों के इतिहास कालखंड, आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन, अंग्रेजों के इतिहास कालखंड। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन को प्रारंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघहेम थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघहेम थे। उनके निरीक्षण में अनेक प्राचीन स्थानों का उत्खनन किया गया। उत्खनन यानी क्या होता है? खुदाई करना। क्या करना? खुदाई करना। इसके लिए उन्होंने प्रमुखतः
बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। आगे चलकर के जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व तीसरे सहस्त्र तक अथवा उसके पूर्व तक भी पहुंच सकता है। तो ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ था, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई हुई थी। भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों के भारतीय इतिहास में संबंध में लेखन किया है। उनके द्वारा किए गए लेखन पर अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है। जेम्स मिल द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 खंड जो है यह 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास का लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है। 1981 में माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ लिखा। इसमें स्टुअर्ट एलिफिंस्टन मुंबई के गवर्नर जो थे 1819 से लेकर के 1827 ईस्वी तक थे। ये आपको याद रखना है। तो भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में जेम्स ग्रांट डेफ का नाम महत्वपूर्ण। इसमें द हिस्ट्री ऑफ मराठाज ग्रंथ है, द हिस्ट्री ऑफ मराठाज ग्रंथ आपको याद रखना है, ग्रांट डेफ ने लिखा था। इस प्रकार से जो है बच्चों बहुत से ऐसे जो है विलियम जोन्स थे, इन्होंने भी कोलकाता एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने भी जो है प्राचीन वांग्मय इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त होती है इससे। दूसरा है भारतीय इतिहास लेखन विविध सैद्धांतिक प्रणाली है, उसमें उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन है। तो बच्चों ये पार्ट 1 जो है आप पहले इसको समझिए। अगले पार्ट में हम आपको जो है भारतीय इतिहास लेखन विविध सैद्धांतिक प्रणाली है इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों आप पूर्णतः इस वीडियो को देखिए, समझिए और लोगों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।